आपकी तरफ से अगला स्टॉक कौन सा होगा? दूसरा स्टॉक मेरी ओर से रहेगा एनटीपीसी। आप देखेंगे एनटीपीसी की जो ट्रैक्शन है इन टर्म्स ऑफ पुटिंग अप जनरेशन कैपेसिटी इन द रिन्यूएबल स्पेस अगले 5-7 साल में, वो अडानी एंटरप्राइजेस के अडानी ग्रीन के बराबर है। तो हमें लगता है कि ये 45 गीगावाट्स टू 50 गीगावाट्स का कमीशनिंग करेंगे ओवर द नेक्स्ट 7 इयर्स। इसके अलावा अगर आप देखोगे तो ऑलरेडी इनकी जो थर्मल जनरेशन कैपेसिटी है वो 50,000 गीगावाट्स है और 50 गीगावाट्स है। एंड वैल्यूएशन ऑफ एनटीपीसी कंपेयर टू अडानी ग्रीन ऑलमोस्ट 1/3 डिस्काउंट है। तो हमें लगता है कि यहाँ से ये स्टॉक काफी अच्छी रैली कर सकता है। और जिस तरह से इनका जो रोल आउट प्लान है रिलायंस रिन्यूएबल एनर्जी का, हमें लगता है कि ये जो डिस्काउंट है बिटवीन अडानी ग्रीन और ओएनजीसी, वो सॉरी इन एनटीपीसी, वो नैरो डाउन होना चाहिए। एंड इनफैक्ट एनटीपीसी शुड कोटेड अ प्रीमियम टू दैट वैल्यूएशन गिवन दैट इट हैज almost 50,000 crores, 50,000 megawatts of coal generating capacity. राइट, तो एनटीपीसी में भी काफ़ी सारे ट्रिगर्स हैं तेज़ी के लिए, इस पर नज़र रखिए। और इस ये पोर्टफोलियो तो बिना पावर स्टॉक के पूरा हो ही नहीं सकता। ये पूरा सिर्फ साल ही रहा फाइनेंशियल ईयर, ये पावर स्टॉक के नाम रहा। शानदार तेज़ी देखने को मिली, पावर डिमांड्स भी अपने पीक पर है। और एनटीपीसी के लिए तो सबसे बड़ा ट्रिगर ही यही है कि अब धीरे धीरे जिस तरीके से रिन्यूएबल स्पेस पर भी फोकस कर रही है कंपनी, वो भी एक बड़ा पॉजिटिव, एक बड़ा ट्रिगर है यहाँ पर कंपनी के लिए, एनटीपीसी के लिए। तो यहाँ पर भी लॉन्ग टर्म के लिए आपको नज़र रखनी होगी। 2 साल का समय देते हैं तो 450 तक के लेवल्स आ सकते हैं। मौजूदा भाव 370 के आसपास का है। अभी भी आप एंट्री लीजिए तो 450 तक के लेवल्स आ सकते हैं एनटीपीसी में। तो ये है सलाह आपके लिए। आपकी तरफ से अगला रिकमेंडेशन कौन सा होगा? तो हमें फार्मा स्पेस में पीरामल फार्मा बहुत अच्छा लगता है। हमारे हिसाब से इसके जो 3 सेगमेंट है ये काफी अच्छी तरह से परफॉर्म करे। स्पेशली इनका जो सीडीएमओ का सेगमेंट है, इनके ग्लोबल कैपेसिटीज जो इंडिया के बाहर वो जो भी अभी ब्रेक इवन पे नहीं है, वो सारे अभी फायर करेंगे ऑन 4 सिलेंडर्स। और वहां से कैपेसिटी यूटिलाइजेशन बढ़ने के कारण इनका कंट्रीब्यूशन टू एबिटा बढ़ेगा। अगर आप इनकी दूसरी जो एनेस्थीसिया सेगमेंट देखेंगे तो यहाँ पे इनके रेगुलेटेड मार्केट्स में मोनोपोली है और अभी वो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में भी एक्सपैंड कर रहे हैं। तो यहाँ से आपको ग्रोथ ट्रिगर्स आ रहे हैं। और अगर आप उनका जो ओवर द काउंटर पोर्टफोलियो देखेंगे, उधर 1,000 करोड़ के आसपास पहुंच गया है और अभी कॉन्सेंट्रेशन रहेगी टू एक्सपेंशन ऑफ एबिटा मार्जिन्स। तो हमें लगता है कि ये तीनों वजह से आप देखोगे कि काफी एग्रेसिवली बढ़ेगा इसका प्रॉफिटेबिलिटी। और हम इसको रेकमेंड करते फॉर 60% अपसाइड, ₹250 इन द नेक्स्ट 24 मंथ्स। ठीक है। तो पिरामिड फार्मा पर नज़र रखिए। मुझे ध्यान है नतीजे भी बहुत स्ट्रांग आए थे कंपनी के, अगर वित्त वर्ष 2024 की बात करें। और क्वार्टर 4 मुनाफा जो था वहाँ पर 100% से ज़्यादा की बढ़त भी आई थी। तो नतीजे तो अच्छे थे ही, लेकिन आगे के लिए ट्रिगर्स भी विनीत जी काफ़ी स्ट्रांग बता रहे हैं कंपनी के लिए। और कुछ कुछ जगह पर तो कंपनी का एकाधिकार है, मोनोपोली यहाँ पर स्टेटस भी है कंपनी का। तो उससे भी यहाँ पर फ़ायदा मिलेगा पिरामिड फार्मा को। फार्मा स्टॉक्स हमने हाल फिलहाल में देखा टूटे बहुत है, तो बहुत सिलेक्टेड रहने की ज़रूरत है। और ऐसे में अगर स्पेस पे नज़र रखनी है तो पिरामिड फार्मा अच्छा पिक हो सकता है। अगले 2 साल के लिए 250 तक के लक्ष्य आ सकते हैं कंपनी में। तो ये है सलाह विनीत जी की तरफ से पिरामिड फार्मा पर। अगला स्टॉक